ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आज के क्लास में जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इस पृथ्वी की उत्पत्ति करेंगे हम लोग। अब पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से क्यों हमें लोकतंत्र की जरूरत पड़ गई, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है, गणतंत्रता क्या है, ये समस्त चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का बेस, और वो भी कब से, इस पृथ्वी की उत्पत्ति से। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आज से ये सूर्य का दहकता हुआ एक गोला था। पहले शुरुआती दौर में इस पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई। आज से 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व या 450 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के दहकते हुए इस गोले से एक आकाशीय पिंड आया और संसार में आकर स्थिर हो गया। यह जो आकाशीय पिंड था, यह आकाशीय पिंड कुछ और नहीं, यही आकाशीय पिंड हमारा क्या था, पृथ्वी था। और यह पृथ्वी जब आकर यह स्थिर हुआ, कब बच्चे, 450 करोड़ वर्ष या इसी को हम कहते हैं 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो जब ये आकर स्थिर हुआ तो यह पृथ्वी गर्म था, इतना गर्म था कि इसमें किसी प्रकार की कोई जीव जंतु की कल्पना हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे जब ये ठंडा हुआ तो ये क्रेक हुआ। जब क्रेक हुआ तो क्रेक होने के बाद से कहीं कहीं इसका बड़ा बड़ा भूखंड भी जो है, यह भी क्या हुआ, टूटा। टूटने के बाद से, जैसे आज जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, सबसे गहरा जगह है, वही भूखंड टूट कर वहां से निकल कर बाहर गया। तो इसके अगल बगल में भी जाके ये भी गोलीय अवस्था के रूप में हो गया, जो आज इसके चारों तरफ परिभ्रमण करता है। यही क्या कहलाया, चंद्रमा जैसे उपग्रह कहलाया। और छोटे छोटे आकाशीय पिंड और भी कहीं कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कहीं कहीं से टूटा। टूटने के बाद कुछ इसके कण बाहर चले गए, वो आकाशीय पिंड के रूप में चारों तरफ परिभ्रमण करते हैं। चंद्रमा जो बहुत बड़ा गड्ढा हमारे इस पृथ्वी पर बनाकर चला गया, वहां पे उस गड्ढे में आने वाले समय में इसमें समय पानी भरा। तो इसी का रूप बदल कर धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी हुई, तो ठंडी होने के बाद से चारों तरफ इसके पानी ही पानी हो गया। क्या हो गया, पानी। अब बीच में इसका स्थल हो गया। बीच में जो स्थल हुआ इसे कहा गया पेंजिया। इसके बीच के स्थल को, बीच के स्थल को क्या बोलेंगे हम लोग, और चारों तरफ जो पानी ही पानी हो गया, इसे हमने कहा पेंथालासा। नाम क्या रखेंगे बच्चों, पेंथालासा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं तुम्हें हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तीनों का बेस। इसके बाद से तुम्हें इससे संबंधित कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पूर्व माने सूर्य से उत्पत्ति इसकी हुई। फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई, कुछ इसके टुकड़े टूट गए, अलग अलग दूर दूर चले गए। जैसे चंद्रमा की भी उत्पत्ति इसी के टुकड़े से हो गई बच्चे। और यहाँ आने वाले समय में जब ये ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद से बीच में समझो कि जो स्थल हुआ उसे पेंजिया कहा गया, और इसके बाहर की तरफ जो पानी ही पानी हो गया उसे क्या बोले। उसके बाद फिर और ये ठंडी हुई बच्चे। एक ऐसी स्थिति कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत इसका जो पेंजिया था, इसकी समझो कि दरार आने लगा। और जब दरार आया तब एक अलग हमारी ये जो पृथ्वी है, दरार आने के बाद से इसकी पेंजिया भी क्या हो गई, टूट गई। ये टूटने के बाद से अलग अलग खंड के रूप में इस पृथ्वी पर कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। इस तरीके से इसका एक बड़ा भूखंड यहाँ पे आता है, देख लो ये। और ये आने के बाद से ये ऐसे रहेगा, और एक भूखंड देख लो इसका ये आ गया। इस भूखंड के बाद से एक भूखंड इसका इधर आया, जो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आने के बाद से ये हो गया, एक भूखंड इसका इधर आ गया, एक भूखंड इसका इधर आकर यहाँ पे रुक गया, एक भूखंड इसका यहाँ पे आ गया, और एक भूखंड इसका यहाँ पे। इस तरीके से इसके अलग अलग भूखंड आते हैं बच्चे। और इस भूखंड में से अब इसको हम तोड़ते हैं जब, तो देखते हैं कि यह जो हिस्सा था यह कहलाया हमारा एशिया। इसे हमने कह दिया, इसे हमने कहा उत्तरी अमेरिका।
और इसे हमने कहा दक्षिणी अमेरिका, और इसे हमने कह दिया अफ्रीका, और इसे कह दिया हमने ऑस्ट्रेलिया, और इसे हमने कह दिया अंटार्कटिका। इस तरीके से फिगर देख सकते हो बच्चे। इस फिगर को देखने के बाद तुम्हें एहसास हो गया होगा कि हमारी पृथ्वी पर यह जो निर्माण हुआ है, इस पृथ्वी के निर्माण में भूखंडों का निर्माण कैसे हुआ देख लिए तुम लोग। जब भूखंड बना तो भूखंड के चारों ओर ये सब पानी बच गया। ये सब का सब क्या है बच्चा? पानी ही पानी। क्या है? पानी ही पानी है बच्चे। तो इस तरीके से ये हो गया पानी। तो पानी चारों तरफ फैल गया और भूखंड भी उसके चारों तरफ क्या हुए? फैल गए। इस प्रकार हमारे 7 महादेश की उत्पत्ति होती है। पहला महादेश कौन सा? एशिया। दूसरा कौन सा? ये दोनों सटे हुए हैं, और सटे हुए एशिया और यूरोप को ये जो रेखा है, यह एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग है। अलग होने के बाद से देख लो, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद जो बीच में पानी ही पानी हो गया, इस पानी का भी नाम रखा गया विश्व का एक ऐसा देश, हिंदुस्तान। नाम तो सुना होगा। इस हिंदुस्तान के नाम से इस संसार में एक ही महादेश है। कौन सा? हिंद महादेश नहीं, महासागर। और वो महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। ये महासागर बन गया हिंद महासागर। सभी महासागरों में से याद रखेंगे एक महासागर ऐसा है, हिंद महासागर। ये बताता है कि प्राचीन काल में हिंदुस्तान का महत्व क्या था। हिंदुस्तान के महत्व के कारण ही इस महासागर का नाम प्राचीन काल में क्या पड़ गया? हिंद महासागर। उसके बाद देखो, ये हिस्सा जो बहुत शांत है और ये शांत है, इसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? ये भी कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे समझ लो बच्चे, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से होते हुए दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच तक एक महासागर है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। इस तरीके से 3 महासागर हमने मुख्य तौर पे पढ़ा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के बाद से उत्तर में जब हम आएंगे तो इसे कौन सा कहेंगे बोलो? इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। और नीचे की तरफ आते हैं तो इसे कहते हैं अंटार्कटिक महासागर। इस तरीके से महासागरों की संख्या 5 और महादेश की संख्या 7। अब इसमें इधर भी प्रशांत और इधर भी प्रशांत। आखिर दो तरफ प्रशांत क्यों है? ये प्रश्न आता है। तो ये हमारी पृथ्वी कैसे है जी? गोल है। इस गोल पृथ्वी का जब हम अध्ययन करेंगे तो अगर हम इधर वाला अध्ययन अगर करते हैं तो पीछे वाला दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो पूरे पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम इस गोल पृथ्वी को इसको फैलाते हैं। ये देख रहे हो तुम लोग? फैलाने के बाद से इस पृथ्वी को हम ऐसे करके रख लेते हैं। तो इधर का प्रशांत और इधर का प्रशांत अलग अलग नहीं है। इसको फैलाकर हम पढ़ते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। जिस दिन इसको फिर हम गोल करते हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों उंगली देखो, ये गोल होगा तो फिर दोनों आके क्या हो जाएगा? सट जाएगा। इसीलिए इधर प्रशांत और इधर प्रशांत अध्ययन की दृष्टिकोण से हम लोग इसको फैलाकर पढ़ते हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों क्या है? एक ही। तो अभी हमने बताया महादेश की उत्पत्ति, महासागर की उत्पत्ति। अब इन महासागर और महादेशों में मानव की उत्पत्ति जो हुई वह यूरोप के दक्षिण में भू माने क्या होता है? पृथ्वी। अब मध्य माने होता है बीच में। उत्पत्ति बीच से ही होती है बच्चे। आ रहा समझ में ना? सामान्य तो कोई भी हो, उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीच से ही होती है। तो भू पर भी जो मानव की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, वो कहाँ से हुई? बीच से। यह भू मध्य सागर। यहाँ पे एक सागर है जिसे हम कौन सा सागर कहते हैं? मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर में पहले जीव नहीं थे। बाद में आने वाले समय में समझो कि
कई युग बीते, जैसे आर्कियोजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक ईरा, बोरियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सेनोजोइक ईरा। तो सेनोजोइक ईरा के क्वार्टरनरी पीरियड के प्लेस्टोसीन फेज से मानव की उत्पत्ति हुई। इसके पहले आर्कियोजोइक ईरा में किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। सब 11th क्लास का चाहिए। उसके बाद से समझ लो, आर्कियोजोइक के बाद प्रोटेरोजोइक ईरा में कीट डिम्ब आए। सबसे पहले कीट डिम्ब, कीड़े का मतलब अंडा, डिम्ब मतलब क्या होता है? अंडा। अब फिर उससे समझ लो कि सबसे पहला कोई जीव आया इस संसार में, तो मेसोजोइक ईरा में आने वाला वो सबसे पहला जीव था मछली। इस संसार में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? मछली की। उसके बाद सरीसृप वर्ग आए, डायनासोर आए, बदलते बदलते लास्ट में जो मानव आया वो आया किस काल में? सेनोजोइक ईरा के क्वार्टरनरी पीरियड के प्लेस्टोसीन फेज में मानव की उत्पत्ति हुई। अच्छा, मानव की उत्पत्ति हुई बच्चे, तो कुछ मानव यहाँ से माने ये मछली धीरे धीरे यहाँ पे मानव आ गए। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। अब इस अफ्रीका महादेश में मानव की उत्पत्ति तो हो गई, बंदरों से धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई बच्चे। अब ये जो भी चालाक इसमें होते थे यहाँ पे बंदर, और जिसे हम मानव कहेंगे, हमने बताया था कि मानव की उत्पत्ति हुई थी तो डायरेक्ट मानव नहीं आया। सबसे पहले बंदर की एक प्राचीन प्रजाति थी जिसे हमने कहा था प्राइमेट। कौन सा? प्राइमेट। याद रखेंगे, वह प्रजाति थी हमारी प्राइमेट। प्राइमेट समझो कि ये 4 पैरों पे चलते थे। प्राइमेट के बाद से अगला आया हमारा, इसकी प्रजाति थोड़ी सी तो वो आया होमोनाइड। प्राइमेट के बाद क्या आया जी? होमोनाइड। होमोनाइड वाले क्या करते थे कि होमोनाइड के बंदर, अब समझो कि भागते थे तो 2 पैर पे भागते थे, और 2 पैर क्या करते थे? उठा लेते थे। इसीलिए हमने क्या लिखा? 2+2, माने 2 पैर पे भागते थे और 2 पैर अगला उठा लेते थे, और रुकते थे तो फिर दोनों पैर नीचे रख लेते थे। उसके बाद से इसमें परिवर्तन हुआ, होमोनाइड बदल गए किसमें? होमोनिड में बदल गया, और होमोनिड में बदले तो ये सिर्फ 2 पैर पे अब समझो कि एकदम खड़ा होना सीख गए। माने समझो कि पहले प्राइमेट जो बंदर थे कितने पैर पे चलते थे? होमोनाइड वाले क्या करते थे? 2 पैर पे भागते थे और रुकते थे तो फिर दोनों पैर अपना रख देते। जैसे सामान्य तौर पे मैं तुम्हें एक पिक्चर बोलता हूँ, किंग कॉन्ग पिक्चर देखे हो तुम लोग? किंग कॉन्ग पिक्चर में देखना कि जब उसे भागना होता है 2 पैर पे भागता है, और जब आता है समय तो दोनों पैर अगला क्या करता है? रख देता है। सेम ऊपर स्थिति समझेंगे बच्चे। आगे पढ़ेंगे होमोनाइड। होमोनाइड में 2 पैर पे मानव पहली बार खड़ा होना सीख गया। अब उस अगला दोनों पैर जो है वो जमीन पर रखने की जरूरत नहीं है, जो अब हाथ कहला गया। क्या कहलाया? अब उसके बाद से पहली बार होमोनाइड के बाद से एक अलग प्रजाति हुई जिसके पास बुद्धि हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। इसे कहेंगे हम लोग होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानी मानव। मतलब ज्ञानी मानव आते आते होमोनिड के बाद जो मानव हुआ ज्ञानी मानव, उसको इतनी बुद्धि हो गई थी कि यदि कोई चीज अगर तुम उसको पकड़ के अगर माने मारने की कोशिश करो तो कैच करके और फिर उसी को घुमा के तुम्हें मार सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहनना है, कुछ न कुछ चीज़ें वो सब हथियार बनाना वगैरह बढ़िया से सीख लिया। कपड़े में भी वो कौन से कपड़े पहनते थे? वृक्ष का खाल वगैरह पहनते थे। आ रहा समझ में ना? चालाक हो गए थे, बुद्धि हो गई थी उनकी। उसी होमो सेपियंस के हम लोग वंशज हैं। किसके वंशज हैं? तो पूछता है कि हम लोग किसके वंशज हैं? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? और अगर तोड़ते हैं इसमें जहां से होमो शब्द लगा है, ये देख रहे हो तुम लोग? होमो, तो होमो का अर्थ क्या होता है बच्चा? मानव होता है। इस तरीके से होमो का अर्थ क्या हो गया? मानव। तो जहां से होमो लग गया समझो कि मानव की उत्पत्ति शुरू हो गई। अब अंतिम चीज में पढ़ाकर अगले वीडियो में फिर हम लोग बताएंगे कि राजनीति के बारे में। अब देखो, जो यहाँ पे बंदर ज्यादा चालाक होते थे वो या किसी समझ लो कि कारणवश, कभी समझ लो कि लकड़ियों पे, नहीं तो
केले के थम पे किसी कारणवश ये पानी में कोई इधर गया, 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 अलग अलग हिस्से में चले गए। जो इस जगह को छोड़कर, अफ्रीका को छोड़कर अलग अलग हिस्से में गया, वो वहीं जाकर बस गया। लेकिन आज की तरफ मोबाइल की सुविधा नहीं थी कि वो जान सके कि हमारे यहाँ से जो गया वो कहीं जिंदा भी है कि नहीं है। सब ये जानते थे कि यहाँ वाले सोचते थे कि यही दुनिया है, यहाँ वाले सोचते थे इतना ही में दुनिया है, ये अपने आप को समझते थे, ये अपने आप को और ये अपने आप को। स्थिति इसी प्रकार की थी बच्चे। लेकिन ये स्थिति बदल गई कब? 1486। कौन सा? इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ बच्चे, ये हिस्सा देख लो। अब तुम्हें सिर्फ मैं महादेश महासागर रखता हूँ, मूल थीम पे हम लोग आते हैं, अब तब हम समझते हैं। 1486 ईस्वी में यूरोप का रहने वाला एक व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से एक सफर शुरू करता है। ये कहानियों में सुना करता है, हिंद की कहानियां। जैसे आज हम लोग परियों की कहानियां सुनते हैं ना, परियों को देखते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी हजारों कहानियां बनी हुई है और हम यकीन करते हैं कि परियों का देश कहीं है, परियां है, जिसे आज के जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में परियां ना कहकर उसको एलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? आज भी जितने वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि संसार में एलियंस हैं, वो दूसरे ग्रह से हमारे यहाँ आते हैं, कभी बकरी को, कभी मुर्गी को, कभी आदमी को भी लेकर चले जाते हैं। और इस पर तो पिक्चर भी बना हुआ है बच्चे। कौन सा पिक्चर? कोई मिल गया। और उसमें देखते हो कि किस तरीके से एलियन आता है और ऋतिक रोशन को, वही हीरो है ना जी, हाँ, उसको कैसे एकदम थोड़ा सा कम बुद्धि का, फिर भी वो उसको बुद्धि और ताकत दे देता है। आज भी हम मानते हैं। उसी प्रकार से समझ लो, यूरोप के लोग कहानियां सुना करते थे हिंद का। तो यूरोप का व्यक्ति एक बार्थोलोम्यू डियाज, उसने सोच लिया कि चलो दुनिया खोजने हैं, लगता है कि कोई ना कोई हिंद है इस संसार में। यहाँ से चला और आकर यहाँ पहुंच गया बच्चे, जिसे 1486 से 88 कहते हैं हम लोग। माने कहीं 1488 देगा, कहीं 1486 देगा। मूल रूप से एनसीईआरटी के बुक में 88 मिलता है, मैं 86 88 दोनों तिथि याद रखेंगे बच्चे। कोई शुरुआत का मानता है तो कोई अंत का मानते हैं। जैसे हम ये घर बनवा रहे हैं तो कोई व्यक्ति इसका स्थापना दिवस लिखता है, तो जिस दिन नींव डाला गया उसको स्थापना दिवस मान लेता है, और कोई जिस दिन पूरा बन के तैयार हो जाता है और नंबर प्लेट जिस दिन घर का लगता है वो तिथि डाल देगा। समझ में आ गया? तो 1486 से 88 में निकलने वाला व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में आता है और आकर यहाँ से वापस चला जाता है, हिंद को खोज नहीं पाता है। 1488 के बाद फिर इसमें से घटना होती है, यही समझो यह पुर्तगाल से चलने वाला व्यक्ति है बार्थोलोम्यू डियाज। नाम क्या है जिसका? बार्थोलोम्यू डियाज। ईस्वी याद रखेंगे 1488 ईस्वी। इसके बाद स्पेन से एक व्यक्ति निकलता है, यहाँ पे समझ लो इसको हम बांटते हैं, ये फ्रांस है, इसके बाद पुर्तगाल है और इसके बाद स्पेन है। तो ये पुर्तगाल से चला था बार्थोलोम्यू डियाज। इसकी बातों से प्रेरित होकर 1492 ईस्वी, तिथि याद रखेंगे कब? 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। नाम तो सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में ये व्यक्ति आता है हिंद की खोज में, लेकिन हिंद के खोज में यहाँ आता है और यहाँ से मुड़ जाता है, इस साइड में चला जाता है अमेरिका। वहां जाता है तो लाल लाल लोगों को देखता है कि लाल कलर के वहाँ के अमेरिकन दिखाई दे रहे हैं। वो सोचता है कि इंडिया पहुंच गया क्या, तो वो हे आर यू रेड इंडियन, लाल इंडियन समझकर क्या बोला? रेड इंडियन। तो आप यहाँ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के जो लाल लाल जो लोग थे, उन लोग ने व्हाट आर यू सेइंग, वी आर नॉट रेड इंडियन। उन्होंने बताया कि हम लोग रेड इंडियन नहीं। तब उसे लगा कि इंडिया की खोज में निकला, लेकिन मैं पहुंच गया तो नई दुनिया ही है जी, हमने तो एक नई दुनिया खोज लिया। तो अमेरिका को आज के डेट में बोला जाता है क्या? नई दुनिया। क्या बोलते हैं हम लोग? नई दुनिया। पूछते हैं परीक्षा में, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। ये नहीं कि इंडियन देखकर इंडिया का मत मार देना। अरे समझ में? दूसरा पूछता है कि नई दुनिया का खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। वही नई दुनिया क्या कहलाया? अमेरिका कहलाया। फिर से घटना घटी बच्चे 1498 ईस्वी।
कौन सी घटना? फिर पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था वास्को। यहाँ से निकलने वाला पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से निकलने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा। क्या नाम था बच्चे? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में निकलता है और यहाँ से होते हुए आता है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ से आते हुए ये हिंद महासागर में होते हुए अरब सागर में होते हुए पहुंच जाता है केरल, जिसे कालीकट कहा जाता है उस समय। और ये वही कालीकट है जहाँ का एक छोटा सा राजा होगा जमोरी में, और जमोरी राज्य में जब ये पहुंचता है, कालीकट में पहुंचता है बच्चे, तो वहाँ के लोग धन्य है भारतीय, हम लोग तो एकदम समझ लो दक्षिण भारत के लोग काले काले, और ये गोरा चिट्टा जब वहाँ पहुंचता है लोगों को लगता है देवता आसमान से आ गए हैं, तो तुरंत कहते हैं अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं जी? अतिथि देवो भव। ये हमारा नारा है बच्चे, हर अतिथि को हम लोग क्या समझते हैं? देवता ही समझते हैं बच्चे। और ये तो गोरे गोरे आए और जब इसको देवता कहने लगे, बताया वास्को डी गामा कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, इसी पृथ्वी पर का मैं पुर्तगाल से आने वाला एक व्यक्ति हूँ। हम लोग कहानियों में सुना करते थे आपके बारे में, लेकिन अब तो हकीकत में आपको देख लिया। और जब ये जाने लगा तो उसको समझ लो, भारत के लोग जानते हो, मामी के यहाँ फूफू के यहाँ जाते हो तो फूफी क्या करती है? 10, 20, 50, 100 रुपये खूब देते हैं। जिस समय वो यहाँ आया, भारत सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी बच्चे। जिस समय 1498 में यहाँ आता है, उस समय समझ लो यहाँ पे ऊपर दिल्ली सल्तनत का राज्य कायम है यहाँ पे बच्चे। और दक्षिण भारत में उस समय आता है, लोग उस अतिथि की खूब सेवा करते हैं। जाने के समय महिलाएं कोई नाक में का, कोई कान में का, कोई समझ लो आभूषण तो देती ही है, पुरुष भी उसको दान पुण्य देते हैं कि भाई अतिथि आए खूब दे दिया जाए। और जाते समय हमारे देश से लेकर जाता है वो गरम मसाला। क्या ले जाता है? गरम मसाला। जो गरम मसाला यहाँ से लेकर जाता है और अपने यहाँ जब जाता है और अगले दिन उसकी पत्नी जब बनाती है तो हवा का झोंका जिधर जाता है उधर के लोग लंबी सांस खींचते हुए भागते चले जा रहे, वास्को क्या बनाया रे तू? लेकिन बैठ जा, खाता हो। उबाल कर मीट खाने वाले व्यक्ति पहली बार जब गरम मसाला डाला और गरम मसाले के खुशबू जिधर जिधर गई, लोग वहां पे आने लगे और सबको थोड़ा थोड़ा तो खिलाया है। तो जैसे ही थोड़ा खिलाया सबको एकदम टेस्ट इतना अच्छा लगा कि बोला कि पैसे दाम बोल, जो भी लाया है जो डालता है दाम बोल। 1 रुपए की चीज 60 गुना कीमत पे देता है, और 1 रुपये का गरम मसाला कितना रुपए में? 60 रुपये में। इतना देता है कि देने के बाद से बच्चे लोग उसको खरीद लेते हैं, गरम मसाला की खपत हो जाती है, फिर भागे आता है, फिर जाता है, आता है, जाता है, और इस तरीके से भारत से व्यापार वाणिज्य स्थापित कर लेता है। तो इस तरीके से ये जैसे ही भारत का खोज किया, भारत की खोज करने के बाद से यूरोप के लोगों ने एक शब्द बोला, पुनर्जागरण। नया शब्द क्या आता है? पुनर्जागरण को रेनेसा कहते हैं, माने पुनः जागना। जो यूरोप के लोग सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया चलो दुनिया खोजते हैं, और दुनिया खोजने के चक्कर में ये निकले, और निकलने के बाद से तब विश्व के एक दूसरे देश के लोग दूसरे से परिचित होना शुरू कर दिए और कई सारे स्थलों की खोज हुई बच्चे। और इस समय अभी तक मैं तुम्हें भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बता रहा था कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ राजनैतिक रूप से विश्व और भारत की राजनीति। अरे समझ में ना? फिर से हम बताते हैं बच्चे, ध्यान दो, यही समझ लो कि हमारा विश्व, जिस विश्व की बातें करते हैं बच्चे हम, इस विश्व में अब राजनैतिक रूप से किस तरीके से विस्तार होता है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।